हेलो। देश के सबसे पहले फाइनेंशियल एडवाइजर चैनल VIT में आपका जोरदार स्वागत है। दोस्तों, कब कहां कौन कैसे किसको मिल जाए ये तो कोई भी बता नहीं सकता। इस कहानी में डेवलपमेंट ऑफिसर की इंश्योरेंस एजेंट से पहली मुलाकात बहुत ही अजीब तरीके से होती है। दोस्तों, ये जो इंश्योरेंस एजेंट है ये एक देहाती था। कोई सोच भी नहीं सकता कि ये देहात का इंसान इंश्योरेंस एजेंसी लेकर इतना बड़ा हो जाएगा कि शहर में अपना ऑफिस डाल लेगा। इस इंश्योरेंस एजेंसी की मदद से वो इतने पैसे कमा लेगा कि अपने बच्चों को डॉक्टर बना देगा। दोस्तों, ये कहानी हमें बताने वाले हैं पूना के डेवलपमेंट ऑफिसर मिस्टर विजय मुनेश्वर। तो चलिए सुनते हैं इस बहुत ही इंटरेस्टिंग और कुछ सीख देने वाली कहानी को। प्रोबेशन में था तब मैं एजेंट रिक्रूट करने के लिए जब घूमता था, वैसे मैं एक देहात में गया। वो देहात में से मैं वापस आ रहा था तो एक शॉर्टकट मैंने लिया था। वो ब्रिज, वहां पे नदी पे ब्रिज नहीं था लेकिन वहां से रास्ता था। वहां से मैं आ रहा था तो मेरी गाड़ी थोड़ी फंस गई। तो वहां पे एक आदमी था जिसने मेरे को हेल्प की और मेरी गाड़ी निकलवा दी। फिर उसने कहा कि सर बहुत धूप है, चलो हमारे घर पे चलते हैं, पानी पीते हैं और आगे चले जाइए आप। फिर मैं उसके साथ में उसके घर पे गया। वो बहुत ही मतलब ऐसे गांव का आदमी था, मेरे को नहीं लगा कि वो पढ़ा लिखा होगा। उसने चाय पिलाई, पानी पिलाया, फिर मैं वहां से निकलने लगा। तो तब उसने वो एजेंसी के बारे में मेरे को पूछा, लेकिन मैंने उसको पहला सवाल किया कि आपकी पढ़ाई कितनी हुई। तो उसने कहा कि मैं 10वीं पास हूँ। लेकिन तब रूरल में 10वीं पास लोगों को हम एजेंसी दे सकते थे, लेकिन मैंने उसके तरफ एजेंट के दृष्टि से कभी नहीं देखा था। और मैं उम्र में भी काफी ज्यादा था, वो मतलब 42 ईयर्स का था। मैंने सोचा कि ये आदमी अभी इस उम्र में शायद परीक्षा एग्जाम भी पास नहीं हो सकता है। लेकिन उन्होंने पूछा, उनका इंटरेस्ट दिखा, तो मैंने कहा कि ऐसा ऐसा करना होगा, आपको एक एग्जाम पास करनी होगी। अगर एग्जाम पास होते हो तो आप एजेंसी ले सकते हो। फिर उन्होंने एग्जाम की तैयारी की, एग्जाम दी, एग्जाम में भी पास हो गए। मुझे नहीं लग रहा था, मैं बहुत होपफुल नहीं था उनके बारे में कि वो एग्जाम पास हो सकते, क्योंकि तब एग्जाम भी बहुत डिफिकल्ट होती थी, 100 मार्क्स की होती थी। अभी तो काफी आसान हो गई। उसके बाद में उन्होंने जो काम शुरू किया, पहले ही दिन उन्होंने घर की एक 5-6 पॉलिसी लेके आए। मेरे को लगा कि ये आदमी नहीं कर सकता, लेकिन इसमें स्पार्क है। तो फिर मैंने उनको बोला कि वैसे ही आपके जैसे घर से सारे लोगों की पॉलिसी निकाली, वैसे कुछ रिलेटिव लोगों की भी लिस्ट बनाइए। तो उन्होंने रिलेटिव लोगों की लिस्ट बनाई और मुझे कहा कि सर आप चलिए मेरे साथ। और तब जीवनश्री करके प्लान बंद होने वाला था। तब 5 लाख की 10 लाख की पॉलिसी बहुत कम बिकती थी, लेकिन वो प्लान बंद होने वाला था करके हम लोग उनके रिलेटिव्स के यहाँ गए। तो वहां से हर किसी से मतलब 50,000, 25,000, 1 लाख रुपए प्रीमियम लेके आए। और 2 दिन में कम से कम हमने 3 लाख प्रीमियम लेके आए। 2001 या दो की बात है, 2002 की बात है। तब तो उसका मतलब 1 महीने में कमीशन 1 लाख रुपए निकला। तो उसका काफी इंटरेस्ट बढ़ गया। हालांकि उनको मतलब फॉर्म भी भरना नहीं आता था। वो पढ़े थे गांव में, कैसे तो भी 10वीं पास की थी। लेकिन मैंने उनको काफी मोटिवेट किया, काफी ट्रेनिंग देते गया। फिर उनका धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ते गया। जैसे ही वो मतलब इंटरेस्ट बढ़ गया उनका, एक बार तो ऐसे हुआ कि हमारे ब्रांच में कम एक 31 मार्च था, हमारा काफी हद तक टारगेट हो गया था, केवल 100 पॉलिसीज कम थी। लेकिन वो जो एक्सटेंडेड 31 मार्च के बाद में 2 दिन तक हम लोग बीओसी लेते हैं, उसमें सारी कोशिश करने के बावजूद ब्रांच मैनेजर ने, हमने सारे लोगों ने, एक 100 पॉलिसी कम गिर रही थी। हमने उनको कहा, तो उन्होंने, उनका एक भाई कॉन्ट्रैक्टर था, उसके जितने भी लेबर थे वो सारे लोगों की पॉलिसी, जब हम काउंटर बंद करने वाले थे 31 मार्च का, तो वो 100 पॉलिसी लेके आया और हमारे ब्रांच का टारगेट पूरा कर दिया। हमारा ब्रांच मैनेजर और वो सारे इतने खुश हो गए। लेकिन ब्रांच मैनेजर हमेशा बोलते थे कि ये आदमी, उसको कुछ समझता नहीं है, क्योंकि देहाती आदमी है, उसको बोलना नहीं आता है। जब तक आप सपोर्ट करोगे तब तक ही वो काम करेगा। लेकिन उसने जैसे जैसे मैंने कहा वैसे वैसे वो सुनते गया। वो देहात में रहता था, जैसे उसका बिजनेस बढ़ गया तो मैंने उनको कहा कि अभी आपको देहात में नहीं रहना है, यहाँ से सर्विसिंग पॉसिबल नहीं है, आपको शहर में आना है, आपको खुद का ऑफिस लेना है और ऑफिस में जो अच्छे पढ़े लिखे लोग वहां पे काम को रखने हैं। तो उन्होंने ऑफिस लिया। ऑफिस कैसे लेना है, क्या करना है, किन लोगों को रखना है काम के लिए, वो सारा मेरे से पूछ के ही किया। मतलब वो खुद कुछ नहीं करते थे। वो ऑफिस का इनॉग्रेशन, मतलब वहां से काफी पॉलिटिकल लोग थे, लेकिन मेरे हाथ से किया उन्होंने। और मैंने जैसा किया कहा वैसे करते गए वो। फिर उनका
ठीक से मतलब सेटअप हो गया, बाद में वो MDRT भी हो गए, लेकिन वो ऑफिस शहर में होने के कारण वो गांव छोड़ के शहर में आ गए। दोनों बच्चों को फिर वहां शहर में स्कूल में डाला। बच्चे भी काफी होशियार थे, तो धीरे धीरे वो काम भी करते गए, बच्चे अच्छे पढ़ते गए, और बच्चे दोनों के दोनों बच्चे उनके डॉक्टर हो गए। उनको LIC के बिजनेस में कितना मिला उसमें उनका ज्यादा वो क्रेडिट मेरे को नहीं देते, लेकिन वो हमेशा मुझे ये बोलते हैं कि सर मैं तो कुछ पढ़ा लिखा नहीं था, और जब आए थे आप हमारे गांव में तो मेरे बच्चे कैसे मतलब इसमें खेल रहे थे, इधर उधर खेल रहे थे, मतलब उनके पैर में चप्पल नहीं थी, कुछ भी नहीं था, और मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मेरे बच्चे एक दिन डॉक्टर बनेंगे। आप अगर उस दिन हमारे घर पे नहीं आते, आपसे हमारी मुलाकात नहीं होती, तो शायद मैं पैसे भी कमा लेता, मतलब किसी दूसरे वे से। लेकिन आज जो हमारा ये जो जीवन है वो केवल और केवल आप हमारे घर पे आने से हुआ है। और आज भी मतलब वो उसकी लड़की MBBS हो गई, उसके बाद में उसको MD को एडमिशन लेना था। हालांकि वो बच्ची सारा कुछ जानती थी, वो भले ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उनको समझता नहीं है, लेकिन मेरे कुछ एक तो भी मतलब एक बार पूछना होता है उनको, उसी के बाद में उसको लड़की को डिसीजन देना होता है या लड़के को डिसीजन देना होता है। मतलब इतना मानते हैं कि अगर आप समझो नहीं मिलते हमको तो हमारे बच्चों का फ्यूचर शायद ये नहीं होता। और अभी इतना अच्छा काम करते हैं, मतलब मिसेस के नाम से एजेंसी है, उनके नाम से एजेंसी है, खुद का ऑफिस है, खुद का घर है, और वो काफी मतलब अभी कोई नहीं कह सकता उनको कि ये इतना ही पढ़े लिखे होंगे। तो समाज में भी काफी इज्जत मिल गई है उनको, तो काफी खुश है वो। क्या आप जानते हैं BITV का नेशनल मेगा शो ये एक इंटरनेशनल लेवल का ऑनलाइन शो है, जिसमें आपको अपने देश के फास्ट ग्रोइंग एजेंट से लेकर दूसरे देश के टॉप एजेंट को सुनने का मौका मिलेगा, उनके बिजनेस ट्रिक को जानने को मिलेगा। हमारे अपने देश के टॉप ट्रेनर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स और सक्सेसफुल बिजनेसमैन को भी सुनने मिलेगा। उनकी स्ट्रेटजीज, सिस्टम्स, प्लानिंग, एक्सपर्टीज़ के बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी। साथ ही इस कंपटीशन के जो टॉप 10 इन्फ्लुएंसर होंगे उनकी इस एक साल की बिजनेस परफॉर्मेंस जर्नी को भी करीब से जानने का मौका मिलेगा। ये एक 4 दिवसीय नॉलेज और टैलेंट से भरा हुआ शो है। वैसे तो इस 4 दिवसीय शो की कॉस्ट 5,000 रुपये है, लेकिन यदि आप 30 दिसंबर से पहले आपका टिकट बुक करवाते हैं तो ये शो आपको सिर्फ और सिर्फ 1,200 रुपये ही कॉस्ट करेगा। और अगर आप नीचे दिए गए लिंक या फिर इस वेबसाइट पर जाकर नेशनल मेगा शो के टिकट खरीदते हैं तो वो इस वीडियो के स्पीकर को BITV स्पीकर ऑफ द ईयर या फिर नेशनल मेगा शो कंपटीशन का विजेता भी बना सकता है, क्योंकि नेशनल मेगा शो कंपटीशन में जीत उसी की होगी जिसके लिंक द्वारा सबसे ज़्यादा टिकट बिकेंगे। नेशनल मेगा शो की अधिक जानकारी के लिए आप www.bitv.in पर विजिट करें।